नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। तो मुलाकात करें वृंदावन। लगातार हम बने हुए हैं, किसी भी दिन कहीं पे भी आ सकते हैं, मतलब वृंदावन में। और इसके बाद भी आप मिलने का समय ले सकते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग तारीखों पर। आज का दिन तुलसी विवाह का दिन है और आज हम वैवाहिक जीवन के सुख के लिए कुछ विशेष उपाय प्रयोग बताएंगे। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह, संपूर्ण भविष्यवाणी। लेकिन पहले शुरू करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आइए जानते हैं पहले आज का पंचांग। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रातः 7:31 तक, इसके बाद द्वादशी तिथि का उदय। चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह 11:25 तक, इसके बाद चंद्रमा का मीन राशि में प्रवेश। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद और योग रहेगा व्याघात। तदनुसार दिनांक 2 नवंबर दिन रविवार। रविवार को राहु काल शाम 4:30 से 6 और गुलिक काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, नहीं किया जाता। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके बनते हैं, शुभता आपको प्राप्त होती है। आइए शुरुआत करें आज का खास कार्यक्रम और जानते हैं भविष्यवाणी। मेष राशि। तो चंद्रमा कुंभ और मीन दोनों राशियों में है, अर्थात सूर्योदय के समय एकादश में और उसके बाद द्वादश में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति आपके लिए मिश्रित फल देने वाली स्थिति कही जाती है। आप पर पूरी तरह से ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता का योग रहेगा। आपको उस विषय पर बहुत कंसंट्रेट करना होगा। व्यापार की स्थिति उतार चढ़ाव से युक्त है। बिजनेस पर आप पर दैवीय कृपा है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। थोड़े से विरोधाभास के बीच में भी आप काम बना लेंगे। प्राइवेट सेक्टर कई प्रकार से उतार चढ़ाव दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तनाव बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र को जितना व्यापकता प्राप्त करा सकते हैं कराने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन बिना किसी विरोध के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तनाव के संतुलन प्राप्त करने में कामयाब होगा। स्वास्थ्य के मामले में ब्रीथिंग प्रॉब्लम और न्यूरो माइग्रेन की समस्या हो सकती है। 12वें का चंद्रमा है। सबसे सकारात्मक पक्ष और उपाय क्या रहेगा? आज उपाय है जल में हल्दी मिलाकर किसी तुलसी के नीचे अभिषिंचित करें माँ को। सबसे सकारात्मक पक्ष धन बल मजबूत रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि। सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। पढ़ाई हर तरह से आप अनुकूल करेंगे। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार की स्थिति कई अर्थों में नुकसान देने वाली है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ सकारात्मक अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र कई मामलों में आपके लिए सकारात्मक उद्देश्यों की अभिपूर्ति करते हुए कुछ लाभ के अंश को बढ़ाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए
आज दोनों के मध्य प्रकारांतर से जो भी विरोधाभास था वो दूर हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और पेट की समस्या अचानक से कुछ उसी के साथ साथ हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, आपके लिए चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए नवम और दसम में है। यह परम भाग्य का योग होता है। शिक्षा का क्षेत्र आप पर सब प्रकार से अनुकूल है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। व्यापार कई तरह से आपके लिए नुकसान उत्पन्न कर सकता है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उतार चढ़ाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं देगा, सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र जिस प्रकार से भी आपने विचार किया है वह आपके लिए दिव्यता का पर्याय देगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच, मिथुन राशि के लिए दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच एक अलग प्रकार का खिंचाव उत्पन्न होगा। एक दूसरे के करीब आने के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या बढ़ रही है और लीवर की समस्या भी हो सकती है। खान पान पर ध्यान दें। सबसे सकारात्मक पक्ष और उपाय के तौर पर अपने मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगा लीजिए। आपका सबसे सकारात्मक पक्ष होगा। आज का दिन अनुकूल स्थिति का दिन है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा कर्क राशि की। अष्टम और नवम का चंद्रमा आज है। पढ़ाई के लिए कई प्रकार से उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। व्यापार सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में आप पर कई प्रकार की उन्नति के योग बनते हैं। प्राइवेट सेक्टर दिव्य स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को जितना साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर की शुभता को बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच परिस्थितियां सकारात्मक कर रहा है। अनुकूल स्थितियों में आता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक लगाएं। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ बड़े संकेत अनुकूलता में मिलते हैं। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 55। सिंह राशि, चंद्रमा की स्थिति आपके सप्तम और अष्टम में आई। सिंह राशि वालों के लिए यही एक सबसे बेहतरीन प्रभाव दर्शाता है। पढ़ाई आप पर मेहरबान है। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार अनुकूल स्थितियों के साथ चलता है, दिव्य स्थिति में है। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे, दिव्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकारी क्षेत्र उत्तम उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और खांसी जुखाम की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने नाभि पर गुलाब जल का तिलक करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक मजबूती आपको प्राप्त हो रही है। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत
52। चर्चा करेंगे अगली राशि उत्तम राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति आज 2 राशियों में जिनमें आ रही है, छठे और 7वें में आ रही है। आप पर कुछ अनुकूल प्रभाव स्वतः आते हैं। पढ़ाई में सकारात्मकता है, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार टफ सिचुएशन देता है, थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र शुभता के साथ चलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे, पत्नी का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज कन्या राशि वालों के लिए स्किन और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? माँ दुर्गा को प्रणाम करके एक लाल पुष्प माँ के चरणों में रख दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 55। चर्चा करेंगे अगली राशि तुला राशि। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति पंचम और छठे में है। शिक्षा के क्षेत्र में आप पर कई प्रकार की अनुकूल स्थितियाँ आई हैं। व्यापार सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बिजनेस में लाभ के अवसर बढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति जागृत करेगा। सरकारी क्षेत्र दिव्य परिणाम की स्थिति लाएगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर स्थिति स्वतः उत्पन्न हो रही है। संतान संबंधी तमाम सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। प्रातःकालीन वेला में हर विवाद से बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को जल का दान करें। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 58। सबसे सकारात्मक पक्ष, रुके धन की प्राप्ति हो जाएगी। तुला राशि। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। चंद्रमा की स्थिति अद्भुत और अनोखे रूप में है। आज चतुर्थ और पंचम भाव को आपके बल मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। पढ़ाई के मामले में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार तो भैया तनावपूर्ण स्थिति में है। प्राइवेट सेक्टर कुछ अलग प्रकार का जोन तैयार करता है जो आप पर सबसे अनुकूलता देगा। सरकारी क्षेत्र बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान की चिंताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। पत्नी का साथ मिल रहा है। सपोर्ट हर कदम पर रहेगा। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक करें। सबसे सकारात्मक पक्ष वृश्चिक राशि। किसी बाहरी महिला से कुछ मदद मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। धनु राशि की बात करते हैं। चंद्रमा की स्थिति तृतीय और चतुर्थ भाव में आई। तमाम प्रकार के विरोधों के बाद भी आज का दिन आपके लिए फेवर करेगा। पढ़ाई में संतुलन है। शिक्षा की स्थिति अच्छी है। व्यापार तो तनावपूर्ण स्थिति में है, थोड़ा सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर कुछ सबसे सकारात्मकता का उद्देश्य पूर्ण करेगा। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सा नुकसान दे रहा। गवर्नमेंट सेक्टर की मुख्य परेशानियों से बाहर निकलें। जैसा कार्य मिले उस तरह से आपको अनुकूलता लानी होती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ठीक है, सो स्थिति रहेगी। दोपहर के बाद परिस्थितियों को और बेहतर करेंगे आप। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा को प्रणाम करके दुम दुर्गायै नमः का 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष धनुराशि। मेहनत खूब करवाएंगे आज ईश्वर। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 50।
मकर राशि, द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। मानसिक तनाव से बाहर आने का अवसर मिल रहे हैं। पढ़ाई में आपको कुछ बेहतर अपने आप मिलेगा। शिक्षा में चिंता न करें। व्यापार की स्थिति थोड़ा सा मानसिक दंश दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर को सोच समझ कर लीजिए, जल्दीबाजी में फैसला ना लीजिए। सरकारी क्षेत्र कुछ बेहतर स्थिति अपने आप उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज मकर राशि वालों को कुटुंब सुख तो मिल रहा है, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर अकेलापन बहुत आएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज पेट की समस्या और लीवर से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हंग हनुमते नमः 21 बार जाप कर लीजिए। शुभ रंग आपके लिए सबसे सकारात्मक पक्ष क्या रहेगा? जो भी अधूरा था पूर्णता को प्राप्त करेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में सूर्योदय कालीन समय में पढ़ाई चमझम करके बेहतरीन। व्यापार तनाव है। प्राइवेट सेक्टर दिव्यता है। सरकारी क्षेत्र हर नुकसान से बाहर आएंगे। दाम्पत्य जीवन कुछ अधूरा था जो पूर्ण होगा। स्वास्थ्य माइग्रेन, हड्डी, शुगर। उपाय क्या है? एक लौंग खा लीजिए पहला आहार। शुभ रंग क्या है बताएंगे। पहले सबसे सकारात्मक पक्ष आर्थिक प्रबलता। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का मीन राशि का राशिफल। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति द्वादश और आपकी राशि में है। पढ़ाई के लिए सब प्रकार की शुभता है। व्यापार रिस्क वाला फैक्टर रोकता है। प्राइवेट सेक्टर फिर भी संतुलन में ला देंगे आप, किसी तरह की दिक्कत नहीं। सरकारी क्षेत्र कई अर्थों में आपके लिए नुकसान का पर्याय बन सकता है। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और पेट की समस्या बढ़ेगी। क्या उपाय करना है? ओम गंग गणपतये नमः 21 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष कुछ बड़ा लाभ अवश्य होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों के बाद आइए अब जानते हैं आज का भाग्याक्षर और सक्सेस की। पहले सक्सेस की। मध्यमा में सरसों का तेल लगाकर नाभि को 3 बार स्पर्श करें। अब आज का भाग्याक्षर मेष, धा, वृषभ का, मिथुन, खा, कर्क, चा, सिंह, पा, कन्या, या, तुला, रा, वृश्चिक, झा, धनु, गा, मकर, मा, कुंभ, रा, मीन, गा। ये शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे आज का आयुष्मान भव। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है 2 नवंबर, शुभकामनाएं। गौशाला में काले तिल और गुड़ का दान करें। किसी ज़रूरतमंद सफाई कर्मचारी को जूता चप्पल का दान कर दें। एक माला गायत्री मंत्र से हवन किसी योग्य विद्वान से करवाएं। हमारी संस्था से भी आप करवा सकते हैं। विद्वान हमारे पास भी उपलब्ध होते हैं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर 3 पीपल के पौधे लगा दें और कहीं साथ में किसी को भोजन करा दें। बस आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, मुलाकात कर सकते हैं वृंदावन में। आइए ठाकुर जी का दर्शन करें और अपना ज्योतिषीय मार्गदर्शन भी प्राप्त करें।
राधे राधे।